हेलो दोस्तों, वेलकम टू evidyarthi.in। मेरा नाम है प्राजिता और आज मैं स्वागत करती हूँ आप सबको एक नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के लिए। जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 द मुगल एम्पायर। इसके मैंने पूरे के पूरे चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे मैंने सारे करा दिए थे, राइट। उम्मीद है आपने देखा भी होगा। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। हिस्ट्री की बुक से आपका ये चैप्टर है। क्वेश्चन आंसर्स को जल्दी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आंसर्स है। देखिए, मैं क्वेश्चन आंसर्स दोस्तों आपको इसलिए कराती हूँ जिससे आप थोड़े प्रिपेयर हो जाए। जब भी आप ये क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना एक क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, कितना आपको उस चैप्टर का एक रिविजन हो रखा है दिमाग में, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स तो प्रैक्टिस करना बनता है ना। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैच द फॉलोइंग से। यहाँ पे मैंने मैच द फॉलोइंग्स लिखे हुए हैं गाइस, और यहाँ पे इसके सारे रॉन्ग आंसर्स लिखे हुए हैं। हमें इसको बिल्कुल सही दिशा पे मोड़ना है ना। मनसब देखते हैं। मनसब हमने तो पढ़ा था भाई चैप्टर में, मनसब क्या होता है, मनसबदार पढ़ा था, राइट। मनसब बोल लीजिए, मनसबदार बोल लीजिए, एक ही बात है। मनसबदार बेसिकली मुगल एम्पायर के सर्विस में रहते थे, यानी कि उनके लिए काम करते थे, कभी कभार बैटल में सर्व भी करने जाते थे, ठीक है। मनसबदार की बात पता चल गई। ये एक रैंक थी, एक रैंक में मनसबदार रहते थे। कोई छोटी रैंक पे रहता था, थोड़ी सी सैलरी लेता था, कोई बड़ी रैंक पे रहता था, थोड़ा राजा के करीब रहता था और ज्यादा सैलरी उठाता था। मनसबदार एक रैंक कहलाती थी। ये देखिए, ये इसका राइट आंसर होगा। देखिए, मुझे पहले अपना हथियार चलाना पड़ेगा। पेन को थोड़ा सा यहाँ पे हम इसकी सहायता से लिख लेते हैं। 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। 1 मनसबदार था, इसका होगा, यहाँ पे मैं 1 डाल देती हूँ, ठीक है गाइस। इसके बाद है मंगोल। ऑब्वियसली इस चैप्टर में मंगोलियंस की भी बात करी गई है। ये जो मुगल लोग थे ना, ये 2 बड़े बड़े लीनियज से बिलोंग करते थे। पहला तो था मंगोल डायनेस्टी और दूसरा था कौन सा, तिमुरिड डायनेस्टी, राइट। कोई ना कोई तो बोल ही रहा होगा, तिमुरिड डायनेस्टी। दैट्स अ करेक्ट आंसर। तिमुरिड डायनेस्टी पे मुगल्स को ज्यादा फक्र था, क्योंकि मंगोल्स जो थे उनकी तरफ से एक ट्राइबल, एक आप कह सकते हैं ग्रुप था, उज़्बेक नाम का, ठीक है। उनके साथ मुगल्स की काफी ज्यादा आप कह सकते हो ना, एक तरीके से झगड़ा चलती थी, कंपेटिटर भी रहे थे। इवन बाबर जब बहुत छोटी एज में वो अपने तख्त पे बैठे थे, तब उज़्बेक्स ने उनकी छोटी एज का फायदा उठा के उनके तख्त को, यानी कि थ्रोन को अटैक कर दिया था और अपने कब्जे में ले लिया था। दैट्स वाई उज़्बेक यानी कि मंगोलियन से इतनी बनती नहीं थी मुगल्स की। दैट्स वाई दे वर रियली प्राउड ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी। मंगोल एक ग्रुप है। ग्रुप का क्या नाम बताया मैंने, उज़्बेक नाम बताया, और यहाँ पे उज़्बेक लिखा है क्या? जी हाँ, लिखा है। यहाँ पे मैं 2 डाल देती हूँ। मंगोल क्या है? एक उज़्बेक एक मंगोलियन ग्रुप है, ठीक है। सिसोदिया राजपूत, राठौड़ राजपूत, ये सब कहाँ से बिलोंग करते थे, अभी मैं ये बताना है। सिसोदिया राजपूत बेसिकली बिलोंग करते थे मेवाड़ से। सिसोदिया राजपूत, ठीक है। आप एस मेवाड़ करके याद करना, सिसोदिया राजपूत मेवाड़, क्योंकि यहाँ पे मेवाड़ और मारवाड़ 2 थोड़े मिरर वर्ड्स है। सिसोदिया राजपूत का क्या होगा? मेवाड़ होगा। यहाँ पे हम 3 डाल देते हैं। ओके, मैं भी थोड़ा सा मिरर हो गई थी, मेवाड़ ही है ना, मारवाड़ तो नहीं है। इसके बाद है नूरजहां। आप जानते हैं जहांगीर की बीवी, यानी कि जहांगीर की बेगम का नाम था नूरजहां। वैसे तो मेहरुन्निसा नाम था, बट नूरजहां भी नाम है, ठीक है। एंड उसको ये टाइटल मिला था। इनका क्या होगा? इनका होगा जहांगीर। 5th पॉइंट पे है ये, एंड इसका होगा जहांगीर। यहाँ पे हम 5th लिख देते हैं, ओके। इसके बाद है सूबादार, या फिर आप इसे सूबेदार भी कह सकते हैं। सूबेदार गवर्नर को बोला जाता था उस वक्त पे। उसको सुबास नाम की एक प्रांत दे दी जाती थी, प्रोविंस दे दिया जाता था वहां पे लॉ एंड ऑर्डर ये सब कंट्रोल करने के लिए, उस जगह को ठीक ठाक रखने के लिए। और वो बाकी ऑफिसर्स के साथ भी रहता था, पे मास्टर, दीवान, याद है ना आपको, फाइनेंशियल ऑफिसर्स। उसको बहुत सारी सपोर्ट की जरूरत होती थी एक प्रांत को संभालने के लिए, ठीक है। ये राजा के कहने पर ही गवर्नर बनते थे, सूबेदार इनको कहा जाता था, ठीक है। चैप्टर तो पढ़ा, ये सबको याद है, मुझे याद है ना गाइस, सबको याद है। मेरे साथ आंसर्स दीजिए ना, काफी ज्यादा मजा आएगा। सूबेदार ये है 6th वाला, राइट। ये यहाँ भाई छुप के बैठा है, ये 6th पॉइंट यहाँ डल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक
भाई एक पॉइंट को मिस कर दिया है, वो है राठौड़ राजपूत। अब राठौड़ राजपूत का क्या होगा, वो बिलोंग करते थे मारवाड़ से, सिसोदिया राजपूत बिलोंग करते थे मेवाड़ से, और राठौड़ राजपूत बिलोंग करते थे मारवाड़ से। ठीक है, सो राठौड़ राजपूत 4th नंबर पे हैं, यहाँ हम 4th नंबर डाल देते हैं। ठीक है गाइज, ये अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करा दिया है। अगर आपको आंसर्स देखने हैं तो यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लियर, बिल्कुल मेरी अच्छी राइटिंग में नहीं, मतलब मैंने वहाँ पे जो राइटिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा खराब थी, यहाँ पे अच्छी खासी राइटिंग में आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट भाई क्वेश्चन पे चलने की बारी आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। ये कभी कभार आ जाते हैं 2 से 3 मार्क्स के अंदर आ जाते हैं, तो जल्दी से इनको प्रिपेयर करते हैं भाई, देरी किस बात की। सो फर्स्ट वाला क्या है, द कैपिटल ऑफ मिर्जा हाकिम अकबर हाफ ब्रदर वाज। तो बेसिकली अकबर के बहुत सारा हाफ ब्रदर्स भी थे। उस वक्त पे क्या होता था ना कि एक जो मुगल एम्पायर रहते थे वो बहुत सारी बेगमों से शादी करा करते थे, ये तो आपको पता ही होगा। सो अकबर के एक हाफ ब्रदर भी थे मिर्जा हाकिम करके, और उनकी जो एक कैपिटल थी वो थी काबुल। काबुल उनके अंडर थी, और काबुल बेसिकली अभी इस वक्त पे अफगानिस्तान की कैपिटल है, जस्ट फॉर द फैक्ट गाइज। ठीक है, इसके बाद हम बी वाला करते हैं। देखिए कितना इजी था, चट करके कर लिया। द 5 दक्कन सुल्तानेट वेयर बिरर खंदेश अहमदनगर। तो बेसिकली 5 दक्कन सल्तनत कौन कौन सी थी, हमें यहाँ पे 3 का नाम दे रखा है, 2 का और बताना है भाई। ठीक है, सो 5 दक्कन सल्तनत। दक्कन इज अ पार्ट ऑफ साउदर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया जैसे कि कर्नाटका, इन सब जगह पे साउदर्न इंडिया आ जाता है ना, तो दक्कन उधर का ही पार्ट है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गोलकोंडा। ठीक है, गोलकोंडा हो जाएगा, और एक और आप ट्राई करेंगे बताने का। एक और अभी जरा ट्राई करिए, अगर आप देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा कि इसका 5th वाला क्या नाम होगा। ठीक है, सो सी वाला करते हैं। इफ जत डिटरमाइंड अ मनसबदार्स रैंक एंड सैलरी, सेवार इंडिकेटेड हिज डैश। अब जाते हैं कि इज्जत क्या होता था, बेसिकली रैंक और सैलरी। ठीक है, मनसबदार हर एक अलग अलग रैंक पे रहते थे, उनकी रैंक के हिसाब से उनको सैलरी दी जाती थी, राइट। सो ये जो सेवार होते हैं, सेवार कौन होते हैं, सेवार वो होते हैं जो घोड़े पे बैठते हैं, सेवार या सवार भी बोलते हैं, घुड़सवार, राइट। तो इनको किस तरीके से सैलरी दी जाती थी, इनको बेसिकली देखा जाता था कि हमें घोड़े को अच्छे से रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, एक अच्छा परफॉर्मेंस। तो बेसिकली घोड़े यहाँ पे मेन आ जाते हैं, तो इनको इनके घोड़े देखकर सैलरी दे दी जाती थी। ठीक है, यहाँ पे डी वाला करते हैं। अबुल फजल अकबर्स फ्रेंड एंड काउंसलर हेल्प्ड हिम फ्रेम द आइडिया डैश so that he could govern a society composed of many religions, culture and caste। यहाँ पे पूछा गया है कि अबुल फजल, आपने चैप्टर में पढ़ा ही होगा कि अकबर को एक काफ़ी अच्छी आइडियोलॉजीज दी थी उन्होंने, काफ़ी एक अच्छी तरीके से एडवाइस भी करा था कि सारे धर्मों को समझने के लिए अकबर की बहुत ज़्यादा मदद करी थी अबुल फजल ने, क्योंकि अकबर के वक्त पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, राइट। सो इसका क्या होगा, बेसिकली किस चीज़ में उन्होंने एज अ काउंसलर हेल्प करी है, किस चीज़ में, किस चीज़ को फ्रेम करने के लिए, किस चीज़ को आइडिया को फ्रेम करने के लिए उन्होंने मदद करी है। सो अकबर को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को अच्छा बनाना था। सो इसका आंसर क्या होगा भाई, इतने से डैश में मेरा वर्ड नहीं आने वाला, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ गाइस, एडमिनिस्ट्रेशन को फ्रेम आउट करने के लिए अबुल फजल ने मदद करी थी। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर तो आपको दिख ही गया, आंसर दिख गया होगा, बट जिन बच्चों ने जल्दी आंसर दे दिया होगा ना भाई, वो लोग स्मार्ट है, स्मार्ट किड। ठीक है, सो काबुल बीजापुर, उसका होगा बीजापुर और गोलकोंडा। हमने डेक्कन सल्तनत करे ना अभी, तो 3 करे थे, तो 2 के नाम ये रहे, बीजापुर और गोलकोंडा। 1 का मैंने बता दिया था। तो नंबर ऑफ हॉर्सेस मेंटेन, उनका कैसे वो करके हॉर्सेस मेंटेन करते थे, उस हिसाब से उनको सैलरी दी जाती थी, और अबुल फजल ने एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करी थी। अब चलिए मेन वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको अपने हाथ चलाने होते हैं ना, वो वाले करने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स। सेंट्रल प्रोविंसेस यानी कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ही रखते हैं, मुगल के अंडर कौन कौन से प्रांत थे। सो आंसर क्या करते हैं, देखिए आपको एक चीज याद रखनी है, मुगलों के अंडर सिर्फ और सिर्फ ऐसे शहर थे जहाँ पे हिंदू बहुत ज्यादा रहते थे, जहाँ पे लाइक कहते हैं ना राजस्थानी शहर जो अभी इस वक्त पे है, मेवाड़,
राजपूत शहरवेर, वो उनके बहुत अंडर थे, ठीक है। राजपूताना किंगडम बहुत ज्यादा डाइवर्स था, बहुत प्रॉस्परस था, तो उन्होंने उसको भी कैप्चर और अनेक्स किया था। सो पानीपत ले लीजिए, लाहौर ले लीजिए, दिल्ली, आगरा, मथुरा। देखिए दिल्ली आगरा तो बाबर ने ही फतेह कर ली थी बहुत जल्दी। फिर धीरे धीरे करके जितने भी एम्परर्स आते गए, जैसे कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब ने धीरे धीरे करके अपनी किंगडम को वास्ट बनाना स्टार्ट किया। फिर आम्बेर ले लिया, अजमेर ले लिया, फतेहपुर सीकरी ले लिया, चित्तौड़, रणथंबोर एंड इलाहाबाद, ठीक है। ये सारे हमारे मुगल प्रोविंस हैं, आप इनको एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट वर द रिलेशनशिप्स बिटवीन द मनसबदार एंड जागीर्स, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ मनसबदार कौन थे। मैंने आपको पहले ही जैसे मैथ वाले में बता ही दिया था, बट फिर बता देती हूँ। मनसबदार मुगल एम्परर की सर्विस में रहता था, कभी कभी बैटल में भी सर्व करता था, और उसका काम रहता था, एक उसको लैंड दे दी जाती थी, उसके अंदर उसको रेवेन्यू कलेक्शन करना पड़ता था। उस लैंड को नहीं संभालना पड़ता था, सिर्फ और सिर्फ वहां पे कलेक्शन करता था और अपनी और सोल्जर्स की सैलरी दे देता था। और जागीर क्या होता है, जागीर को रेवेन्यू असाइनमेंट बोला जाता है, यानी कि उसको जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम दिया जाता था ना, उसको इनकी हिस्टोरिकल भाषा में जागीर बोला जाता है। सो आपको याद रखना है कि रेवेन्यू असाइनमेंट्स को जागीर बोला जाता है। आंसर करते हैं, मनसबदार्स वे द पेट्रन्स हु जॉइंड मुगल सर्विसेज। अब जैसे मैंने आपको बता दिया मनसबदार कौन थे, वो लोग जो मुगल सर्विस को ज्वाइन करते थे और उनको सैलरी मिलती थी रेवेन्यू असाइनमेंट से, जो जागीर उनको मिलती थी, यानी कि जो लैंड मिलती थी जिसके अंदर उनको कर वसूल करना होता था, लोगों से कर वसूल करना होता था। सो उसी से वो अपनी सैलरी को ले लिया करते थे और सोल्जर्स की भी सैलरी दे देते थे, ठीक है। दिस was called जागीर। रेवेन्यू असाइनमेंट को क्या कहते हैं, जागीर कहते हैं, ठीक है। मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर। तो उनको जो लैंड दी जाती थी सिर्फ वो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते थे, कोई पीस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करते थे, वहां के कोई गवर्नर नहीं थे वो लोग, सिर्फ उनका पैसे कलेक्ट करने का काम रहता था, ठीक है। बिल्कुल एजेंट की तरह वो लोग पैसे कलेक्ट करते थे और सैलरी वैलरी लेके अपनी आ जाया करते थे। लैंड विद पीजेंट सेटलमेंट, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो उस वक्त पे जो जितने भी लैंड उनको दी जाती थी वहां पे पीजेंट्री चलती थी, वहां पे एग्रीकल्चर चलता था। सो जितना भी उनको रेवेन्यू कलेक्शन मिलता था वो पीजेंट से ही मिलता था, ठीक है। दे ओनली हैड राइट्स टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट। This revenue was collected for them by their servants, while the Mansabdar themselves served in some other parts of the country. ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मनसबदार ही कलेक्ट करेगा। कभी कभार क्या होता था ना कि मनसबदार कभी कभी बैटल में सर्व कर रहा होता था, वो काफी ज्यादा ट्रेन रहते थे और वो अपने राजा की मदद करने बैटल पहुंच जाते थे, तो उनकी जगह रेवेन्यू कलेक्शन उनके सोल्जर्स को दे दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया कि मनसबदार को अपने जिस लैंड पे वो कर वसूल कर रहा है वहां पे कोई उसका राइट ही नहीं रहता, सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन का काम रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। लेट्स अंडरस्टैंड से ये आपका आ जाता है। What was the role of the जमींदार in मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जमींदार का मुगल एम्परर के वक्त पे क्या एक रोल था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन वही ले लीजिए, उस वक्त के प्रसार इन सब चीजों में क्या काम था। आंसर करते हैं, जमींदार वे पावरफुल लोकल चीफ्टेन अपॉइंटेड बाय द मुगल रूलर्स। अब आप जानते हैं कि जमींदार हेडमैन होते थे, लोकल चीफ्टेन्स होते थे, जो भी थोड़े थोड़े रिच लोग होते थे, उनको कुल मिला के मुगल एम्परर ने जमींदार का नाम दे दिया था। और उनका क्या काम रहता था, कभी कभी वो रेवेन्यू वसूल करते थे, एक तरीके से मुगल रूलर्स के काफी काम आया करते थे। मुगल रूलर्स डायरेक्ट जाके तो विलेजेस में बात नहीं कर सकता, राइट। सो मुगल रूलर्स का सारा काम, थोड़ा बहुत काम नहीं होता, विलेज का काम संभालना वो कभी कभार जमींदार कर लिया करते थे, ठीक है। सो जमींदार काफी पावरफुल होते थे, लोकल चीफ्टेन होते थे और ये मुगल रूलर्स इनको अपॉइंट करते थे, ठीक है। उनके पास ग्रेट इन्फ्लुएंस होता था और अच्छी खासी पावर होती थी, और वो क्या कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे पीजेंट से, और ये क्या करते थे, ये मुगल एम्परर को वो टैक्स दे दिया करते थे। यानी कि एज अ इंटरमीडिएटरी, ये वर्ड आप दे सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका ले लीजिए राजा है, मेरी राइटिंग
मेरी राइटिंग, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका रूलर आ जाता है, ठीक है। और वैसे तो 98 मिले थे 100 में से, बट समझो। तो यहाँ पे रूलर आ जाता है और बीच में इंटरमीडिएटरी आ जाता है, यानी कि ज़मींदार। और यहाँ पे भाई ज़मींदार का भी पुतला बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे आ जाता है हमारे पीजेंट। सो पीजेंट से डायरेक्ट एम्परर तो नहीं मिलेगा, वो तो भाई राजा है भाई। सो राजा जमींदार से टैक्स ले लिया करता था, और जमींदार किससे लेता था? पीजेंट से टैक्स ले लेता था, ठीक है। एज इंटरमीडिएटरी वो वर्ड यूज कर सकते हैं। दस दे प्लेड द रोल ऑफ इंटरमीडिएटरीज, ठीक है। ये तो लाइन पड़ी भी नहीं थी, ठीक है। सो ये हमने कर लिया। इन सम एरियाज द जमींदार बिकेम मोर पावरफुल, बहुत जगह पे जमींदार पावरफुल भी हो जाते थे, ठीक है। द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर मेड देम टू रेबेलियन, दे गॉट सपोर्ट फ्रॉम द पीजेंट इन द रेबेलियन अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी। बीच में क्या हुआ था, अकबर के रेन में हुआ था ये चीज कि ना बहुत सारे जमींदार के पास भी अच्छी खासी पावर रहती थी, और रूरल जो होते थे उस वक्त पे जो राजा होते थे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स भी भेजा करते थे विलेज में कि देख कर आओ कि जमींदार पैसे तो नहीं खा रहा, टैक्स तो नहीं खा रहा, ज्यादा पैसे तो नहीं मांग रहा। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आके ऐसे करके आया करते थे, और कभी कभार जमींदार को अच्छे तरीके से काम समझाया करते थे कि इस तरीके से करो, वैसे करो। जमींदार थोड़े से अकड़ू, थोड़े एटीट्यूडिव होते थे, और वो थोड़ा बुरा मान जाते थे बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ पावर इन देम। सो दैट्स वाई वो कभी कभार झगड़प कर लिया करते थे पीजेंट्स के साथ मिलके, ठीक है। पीजेंट्स उनके साथ मिल जाया करते थे क्योंकि पीजेंट जमींदार को बहुत कुछ माना करते थे। कभी कभी जमींदार उनको लोन भी दिया करता था, और वो उन्हीं के गांव का होता था। तो पीजेंट्स और जमींदार एक बार मिलकर ऐसे ही करके सपोर्ट दोनों का एक दूसरे को मिल गया था और रेबेलियन कर दिया था, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी उस वक्त पे काफी ज्यादा बिगड़ गई थी, ठीक है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं दूसरी वीडियो में कवर कर लेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। आई डोंट वांट टू बोर यू गाइस। सो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी से। तब तक के लिए बढ़िया मैगी वैगी खाओ, ठीक है। अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय।